Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on elementary operations. Elementary operations are transformations. And elementary operations which when applied does not change the order of matrix. यानी आपके पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं यानी ऐसे ऑपरेशंस, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो रो ऑपरेशंस होते हैं या तो कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। और ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जब भी हम मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनके आर्डर में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन उनके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो नंबर 1 पर है एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई टू रो इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई टू द कॉलम्स इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। डिफाइन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। क्योंकि हमारे पास हम रोज़ जो हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया होता है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है मैट्रिसेस की जो रोज़ हैं एक किस्म की वो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं उसी की हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाते हैं। अब आपके पास कोई सी दो इक्वेशंस अगर दी हुई हैं तो हम ज़ाहिर बात है उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं तो ज़ाहिर बात है हम क्या करेंगे, हम इंटरचेंजिंग एनी टू रोज़, यानी हम रोज़ को भी चेंज कर सकते हैं। यानी पहली रो को दूसरी रो पे लिख दें और दूसरी रो को पहली रो में लिख दें, तो उसकी नोटेशन क्या होगी, आर आई डबल एरो जो है वो आर जे, यानी इसे कहते हैं एक होता है इम्प्लाइज एक होता है कंडीशनल, एक होता है बाई कंडीशनल। तो ये बाई कंडीशनल की कंडीशन है, यानी आर आई से आर जे की तरफ और आर जे से आर आई की तरफ, यानी डबल एरो लगाया है। यानी हमने आर आई को आर जे की जगह रिप्लेस करा दिया और आर जे को जो है वो आर आई की जगह रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसकी नोटेशन ये है कि जब भी आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो आप इस तरह उसको डिनोट करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। अगर हम किसी भी, देखिए कोई आपके पास इक्वेशन दी होती है तो हम उस किसी भी इक्वेशन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी तमाम एलिमेंट्स है यानी रोज़ के जितने में अननोन वेरिएबल होते हैं उसके तमाम कोफिशिएंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट के लिहाज से हम किसी भी रो को किसी भी रो को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो वो इस तरह उसको लिखे जाएंगे, आर आई इम्प्लाइज के आर आई, यानी हमने आर आई को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के आर आई से। फिर तीसरा ये है कि एडिंग वन रो टू मल्टीपल ऑफ अनदर रो, यानी आप किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या किसी भी एक रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी एक इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम किसी दूसरी रो से माइनस या किसी दूसरी रो में जमा कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है आपके पास ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो जैसे हमने ये रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं इसी तरीके से आपके पास ये कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं। यानी हम इंटरचेंजिंग एनी टू कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉलम बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, फिर एडिंग वन कॉलम टू मल्टीपल ऑफ अनदर कॉलम, यानी इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट रिटन एज ए इक्वलेंट टू बी, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए इज़ इक्वल टू बी नहीं है ये, यानी ए अगर इक्वलेंट टू बी है तो ए और बी बराबर नहीं होंगे मुख्तलिफ, क्योंकि उसमें जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो इफ़ वन इज़ अपटेन्ड फ्रॉम अदर यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक मैट्रिक्स ए जो है उसके ऊपर जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए तो आपके पास इक्वलेंट मैट्रिक्स हासिल होती है जिसको हमने बी का नाम दिया। थैंक यू वेरी मच।